Hello students, welcome to Study Made Simple. Today we are going to solve the question number 7 of exercise 5.1 of the topic continuity. So let's begin. So this is the question. It's a piecewise function. So in which a modulus function is also there. ठीक है, इसमें एक modulus function भी आ गया और ये इस तरीके से आपको function दे रखा है. ठीक है. So let's start. तो पहले इस देखो function को break कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो फंक्शन -3 से कम पे क्या है, एक्स की वैल्यू दे रखी है ना आपको. देखो एक्स की वैल्यू -3 से कम है. ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल टू -3. ठीक है, -3 या 3 से कम. ठीक है, तो उस पर ये फंक्शन ये मॉडुलस क्या बन जाएगा आपका. देखो मॉडुलस का काम होता है कि जो भी इसके अंदर रखा जाए वो प्लस बन जाए. ठीक है, तो मतलब वो प्लस कैसे बनेगा ये भी आपने सोचना है. ठीक है, तो जब यहाँ पे आप नॉर्मल नंबर रखोगे, जैसे आपने कोई पॉजिटिव नंबर रख दिया तो उसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि आप 7 रख दो तो 7 ही बार आ जाएगा. लेकिन सोचो जब आप इसमें -7 रख रहे हैं, ठीक है, तो वो -7 कैसे प्लस बन रहा है. ठीक है, तो किसी माइनस को प्लस बनाने के लिए आपको उससे माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखो क्या है, एक्स -3 से कम है. ठीक है, तो -3 से जब ये कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स. ठीक है, अब अगर आप एक्स की जगह कोई भी नेगेटिव नंबर रखेंगे तो ये क्वांटिटी आपके पास पॉजिटिव आ गई होगी. ठीक है, सो -x + 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू -3 -2x जब आपका x कहाँ कहाँ है, -3 और 3 के बीच में है. ठीक है, अभी हम इसके ऊपर एक वॉल बनाएंगे, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. एंड 6x + 2 अगर आपके पास क्या है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है. ठीक है, तो हमने अपने देखो मॉडुलस को ब्रेक कर लिया है. ठीक है, अब आप इस x की जगह कोई भी नेगेटिव नंबर को रख दो. ठीक है, ये क्वांटिटी आपके पास पॉजिटिव आएगी. ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमने क्या किया, इस मॉडुलस को ब्रेक कर लिया है. ठीक है, तो फंक्शन की इसकी डिसकॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं कहाँ अगर डिसकॉन्टीन्यूस है या नहीं है. देखो फंक्शन की डिसकॉन्टीन्यूटी वहाँ पे होगी जहाँ पे फंक्शन अपने लेफ़्ट से राइट में कुछ शिफ्ट कर रहा है. ठीक है, जैसे -3 के लेफ़्ट पे क्या है, ये फंक्शन है, और -3 के राइट में ये है. ठीक है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे -3 पे इस फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी के ऊपर बात करनी पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एट x इक्वल टू -3. ठीक है, तो -3 के ऊपर बात करेंगे हम. ठीक है, तो सबसे पहले वॉल बना लेते हैं इधर. ठीक है, तो लेट्स मेक अ वॉल हेयर. सो -3 है यहाँ पे हमारे पास. ठीक है, तो -3 के बाद यहाँ पे बीच में कहीं कोई ज़ीरो ले लेते हैं और यहाँ पे 3. ठीक है, और ये आपकी बन गई यहाँ पे नंबर लाइन. ठीक है, तो नंबर लाइन बन गई आपकी. ठीक है, अब -3 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, देखो -3 के लेफ्ट में मतलब -3 से छोटे नंबर पे. ठीक है, तो -3 के लेफ्ट में ये इस तरफ देखो फंक्शन है आपके पास, देख सकते हैं आप क्या है, -x + 3. ठीक है, ये आपका देखो रफ काम में रहेगा. ठीक है, मेक इट इन द रफ, ये समझाने के लिए है. ठीक है, जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब -3 से 3 के बीच में क्या है, देखो -3 से 3 के बीच में मतलब x जो है आपके पास -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है. ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास फंक्शन है इस बीच में देखो -2x. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फंक्शन क्या है, -2x. ठीक है, उसके बाद लास्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 से बड़े पे, तो 3 से बड़े पे फंक्शन क्या है, 6x + 2. ओके, लेट्स कंटिन्यू फर्दर. ठीक है, अब चेक करते हैं -3 पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं. ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव. ठीक है, -3 के लेफ्ट में देखो -3 माइनस का मतलब क्या है कि हम जो है -3 के लेफ्ट में देखने वाले हैं. ठीक है, तो -3 के लेफ्ट में क्या है हमारे पास फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन है आपके पास -x + 3 फंक्शन है हमारे पास. ठीक है, तो इक्वल टू थोड़ा यहाँ पे हम h को लेके करते हैं. ठीक है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, तो x की जगह आ जाएगा -3 - h. ठीक है, सो माइनस वैसे ही रहेगा, x के प्लेस पे क्या आएगा, -3 - h. ठीक है, बड़ी स्मॉल क्वांटिटी जो है आपको इस 3 से हटा के तब आपके पास देखो ये बिल्कुल क्या आएगा, -2.999999 पॉइंट आपको मिल जाएगा. ठीक है, ओके, +3. ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे
यू विल गेट व्हाट, एच को आप 0 रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 + 3 = 6। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है आपके पास 6, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट पे। तो लिमिट x टेंड्स टू -3+, अब -3+ का मीनिंग क्या है, इसके राइट में बिल्कुल, ठीक है। तो -3 के राइट में फंक्शन क्या है आपके पास, -2x है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप -2x, ठीक है। आपको फंक्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, अब x की जगह पे क्या आएगा, अब x की जगह पे आएगा -3+h, ठीक है। तो अब आप h के प्लेस पे 0 रख देंगे तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा -3 × -2 = 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट तो आपकी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब लास्ट में आपको फाइंड करना है यहाँ पे f ऑफ -3, ठीक है। तो जब इक्वल टू -3 पे फंक्शन क्या है हमारे पास, -x + 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x के प्लेस पे क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, देखो ये वाला, ठीक है, +3, तो ये बन गया आपका 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो f(x) है आपके पास, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x = -3, ठीक है। तो -3 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाउ लेट अस चेक इट ऑन x = 3 पे, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा जो टर्निंग पॉइंट है वो 3 है, ठीक है, ओके। सो एट x = 3, ठीक है। तो x = 3 पे क्या है हमारे पास, ठीक है। तो 3 के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं पहले, ठीक है। x टेंड्स टू 3-, ठीक है। तो 3 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है आपके पास, देखो 3 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है यहाँ, देखो 3 के लेफ्ट को यहाँ देखो आप, 3 के लेफ्ट ये 3, ठीक है। तो 3 का लेफ्ट देखो, 3 का लेफ्ट ये 3 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, -2x, ओके, -2x, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम h वाली अप्रोच इंट्रोड्यूस करते हैं, h = 0, तो क्या आएगा, -2, अब x के प्लेस पे क्या आएगा, 3 - h, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस होगा तो 3 - h, अगर यहाँ प्लस होगा तो 3 + h, प्लस का मीनिंग राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, h के प्लेस पे जब आप 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे -6, ओके। नाउ राइट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी, x टेंड्स टू 3+, ठीक है। तो 3 के राइट में देखो, यहाँ पे 3 के राइट में फंक्शन क्या है, देखो 3 के राइट में आपके पास क्या फंक्शन है, 3 के राइट में देखो, 3 के राइट में फंक्शन है 6x + 2, ठीक है। 3 के राइट में फंक्शन है आपके पास 6x + 2, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब क्या होगा, x के प्लेस पे क्या आएगा, 3 + h, ठीक है। 6 x के प्लेस पे आ जाएगा आपके पास 3 + h + 2, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 6 3 = 18 + 2, जब h को आप 0 पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुई, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो आपका f(x) है इज discontinuous at x = 3, okay. If you do find the content useful, do like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.